हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम आप सभी को बताएंगे रस छंद अलंकार। एकदम देखिए, एकदम मस्त बताएंगे और मस्त एग्जाम्पल है। आपको सरल एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा। ये 6 नंबर का पूछा जाता है। रस छंद अलंकार 2-2 नंबर का आता है। देखिए, 1 नंबर परिभाषा का और 1 नंबर उदाहरण का पूछा जाता है। अब देखिए, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और देखिए, श्रृंगार रस किसे कहते हैं। एग्जाम्पल दी, श्रृंगार मतलब श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति। हम लिखिए, रति नामक स्थायी भाव विभव अनुभव और संचारी भाव के संयोग से होता है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। रति मतलब होता है प्रेम। जैसे उदाहरण दिया गया, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। जब भगवान श्री राम बन गए थे तब वो सीता माता से बिछड़ गए, तब उनके प्रेम में जोग उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ पर श्रृंगार रस है। अब देखिए, ये है उधव मन्ना भय 10-20, एक हु तो सुर गयो श्याम संग कौ और औधव ईस। ये है भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए थे, गोपियाँ उनके वर्णन करती हैं, जब उधव उनसे कहते हैं कि तुम भगवान कृष्ण को भूल जाओ। अब देखिए, वीर रस किसे कहते हैं। वीर रस, ये देखिए, वीर रस मतलब कि होता है उत्साह, उमंग। वीर रस उत्साह नामक स्थायी, ये देखिए, सिर्फ वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। उत्साह नामक स्थायी भाव विभव अनुभव और संचारी राव के जैसा से प्राप्त होता है, उसे वीर रस कहते हैं। जैसे है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुलंदेल हलबेलों के मुँह से हमने सुनानी कहानी थी। ये देखिए, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। अब ये करुण रस किसे कहते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर, जहाँ पर शोक नामक स्थायी भाव विभव भाव संचारी भाव से पुष्ट होकर करुण रस की प्राप्ति होती है, उसी करुण रस कहते हैं। अब देखिए, करुण रस का एग्जाम्पल क्या है। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े और फिर अपनी लाश बिछा दी। ये है इसमें। अब देखिए, हाँ इसी अपयस के हेतु जन्म था मेरा, निज जननी के हाथ हनन था मेरा। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को चौके, सब सुनकर अटल के ईश्वर को। ये देखिए है, जब श्री राम भगवान वन में चले जाते हैं तब का वर्णन है। अब देखिए है हास्य, इसमें हास्य का स्थायी भाव होता है। हास्य नामक स्थायी भाव विभव और अनुभव के संयोग से प्राप्ति होते हुए हास्य रस कहते हैं। अब देखिए, बिना जुर्म के पीटेगा, समझाया था तो पंगा लेकर पुलिस से साबित बचा न कोई। बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ो घर में होने दो हुड़दंगा। ये है। अब देखिए, ये है शांत रस। निर्वेद नामक स्थायी भाव विभव अनुभव एवं संचारी भाव से प्राप्त होते हैं, उसे शांत रस कहते हैं। देखिए, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि मैं नाही, सब अंधरिया मिट गया जब देखा माहिया। कह सकते हैं, माया मुआ न मन मुआ, मरी मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुआ, कह गए दास कंठ कबीर। देखिए अलंकार, उपमा अलंकार, जिसमें एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे, चारु चंद्र की चंचल किरण खेल रही जल थल में। अब ये है, देखिए यहाँ पर एक ही वर्ड 2 बार आया है, 3 बार आया है, इसमें भी एक वर्ड 4-5 बार आया है। अब देखिए, यमंग, जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए तो और अर्थ भिन्न भिन्न हो उसे यमंग अलंकार कहते हैं। जैसे कनक कनक ते 100 गुना मादक। यहाँ पर एक कनक का मन सुना है, एक कनक का अर्थ धतूर है। देखिए, उपमा, जब किसी भी वस्तु की तुलना उसी किसी दूसरे वस्तु से की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। देखिए, हरिपद कोमल कमल से, यहाँ हरि का पद की तुलना कमल से। अब पीपर पात सरिस मंडोला। अब देखिए, अगला है, अब देखिए रूपक अलंकार, जब
किसी व्यक्ति की को उसी का रूप दे दिया, उसे रूपक अलंकार, या कह सकते हैं जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। मुनिपद कमल बंधोही भ्राता, जैसे तिल में तेल है मानस में नर ने ज्यों। अब छंद, अब देखिए छंद में चौपाई समात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती। देखिए इसमें 4 चरण है। देखिए आपको मात्रा लगाना नहीं आता है, देखिए ऐसे देखिए, बंदो गुरु पर पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मुरमय चूरन चारु, शमन सकल भय रिज परिवारु। इसमें देखिए है 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 है, और इसे भी गिनेंगे 16 होगा। अब देखिए दोहा अर्ध समात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण और पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्रा होती। देखिए, मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की छाई परो श्याम हरि दुखी होई। अब देखिए सोरठा, यदि आपको दोहा याद हो गया, सोरठा की याद करने की जरूरत नहीं, यह उल्टा होता है दोहे का, ये एक दूसरे को उल्टे होते हैं। देखिए यह दोहे का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा होते हैं और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्रा। जैसे जो सिमरत शुद्ध होई गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि सुगुन सदन। कैसा लगा वीडियो कमेंट में अवश्य बताएं। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य। थैंक्स दोस्तों।